राजधानी दिल्ली में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में आरोपी नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल, देवांगना कलिता को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। हालांकि अभी तक इन तीनों की जेल से रिहाई नहीं हो पाई है। अब दिल्ली की एक अदालत गुरुवार सुबह को रिहाई से जुड़ा अहम फैसला सुना सकती है। तीनों एक्टिविस्ट द्वारा दावा किया गया है कि दिल्ली की पुलिस की ओर से उनके रिहाई में देरी की जा रही है। वकीलों द्वारा कहा गया है कि पुलिस ने वेरिफिकेशन करने में जानबूझकर देरी की है। तीनों एक्टिविस्ट द्वारा अब दिल्ली हाई कोर्ट का भी रुख किया गया है और तुरंत रिहाई की मांग की गई है। तीनों ने अपील की है कि बेल ऑर्डर के 36 घंटे बाद भी तीनों को छोड़ा नहीं गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में नताशा समेत तीनों एक्टिविस्ट की बेल को लेकर गुरुवार को सुनवाई हुई थी। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पिंजरा तोड़ कार्यकर्ताओं देवांगना कलिता और नताशा नरवाल और उनके साथ जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दे दी थी, जिन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के सिलसिले में कड़े आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था, जो कि फरवरी 2020 में हुआ था। जमानत के आदेश सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जे भंभानी ने दिया था। इन तीनों को दिल्ली दंगों में कथित रूप से शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें आज के आदेश के बाद जमानत दे दी गई है। कलिता के खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं, जबकि नरवाल के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की गई थी। अन्य मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन उन मामलों में जमानत के तुरंत बाद ही पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया और यूएपीए एक्ट के तहत उन्हें तिहाड़ जेल में बंद कर दिया, जिसके बाद से लगभग 1 साल से वो जेल में बंद हैं। 23 से 27 फरवरी के बीच दंगे कथित रूप से नागरिकता संशोधन कानून के समर्थकों और विरोध करने वालों के बीच में झड़प के कारण शुरू हुए थे। स्थानीय पुलिस, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल ने संयुक्त रूप से दंगों के संबंध में लगभग 755 मामलों की जांच की थी। स्थानीय पुलिस द्वारा 697 और क्राइम ब्रांच के द्वारा 57 मामलों की जांच की गई थी, जबकि बड़ी साजिश से संबंधित एक मामले की जांच स्पेशल सेल के द्वारा की गई थी। इस साल फरवरी में दंगों के लगभग 1 साल बाद स्पेशल सेल ने 17 लोगों को दंगों के आरोपी के रूप में नामित किया और अपना तीसरा आरोप पत्र दायर किया। इसमें नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, स्थानीय राजनेता ताहिर हुसैन, इशरत जहां, जेएनयू के छात्र शर्जिल इमाम और इसके अलावा उमर खालिद जैसे और अन्य कई लोग शामिल थे। देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ तन्हा ने इस साल की शुरुआत में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जब निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने 28 अप्रैल को कलिता और नरवाल की जमानत याचिकाओं पर और 19 मार्च को तन्हा की जमानत याचिका पर आदेश को सुरक्षित रख लिया था। आसिफ तन्हा जामिया में अंतिम वर्ष के छात्र हैं और उन्हें मई 2020 में गिरफ्तार कर दिया गया था और तब से वे हिरासत में हैं, जबकि नताशा नरवाल और देवांगना कलिता दोनों जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पीएचडी की छात्र हैं। पिंजरा तोड़ संगठन की सदस्य हैं, जो महिला छात्रों और दिल्ली भर के कॉलेज के पूर्व छात्रों का एक समूह है। दोनों को सबसे पहले 23 मई को सीएए के खिलाफ जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर धरने में बैठने को लेकर गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें यूएपीए मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था, तब से वो जेल में हैं। इससे पहले नताशा नरवाल को बेल दी गई थी जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पुलिस का आरोप है कि कलिता और नरवाल वो दोनों एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे और साजिशकर्ता के कृत्यों से अवगत थे, इसलिए वे हिंसा के लिए समान रूप से उत्तरदायी थे। पुलिस ने ऐसा बयान दिया है, जबकि पिंजरा तोड़ के सदस्य के रूप में दोनों पर उत्तर पूर्व क्षेत्र में महिलाओं को जुटाने का आरोप लगाया गया है और एक साजिश के तहत सीलमपुर में मदीना मस्जिद में 24 घंटे विरोध स्थल बनाया गया था। इस बात के आरोप भी उन पर लगाए गए हैं। तन्हा की भूमिका की अगर बात की जाए तो पुलिस ने कहा है कि सुरक्षित गवाहों के बयानों से पता चलता है कि उनके संबंध घटनाओं से बिल्कुल सीधे थे और पूर्व नियोजित साजिश का वे हिस्सा थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने तीनों को जमानत देते हुए यह बात कही थी कि विरोध प्रदर्शन करना आतंकवाद नहीं है। जमानत इस आधार पर दी गई कि वे अपना पासपोर्ट को सरेंडर करेंगे और ऐसी किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिससे जांच किसी भी तरीके से प्रभावित होती हो। अदालत ने कहा कि राज्य ने संवैधानिक रूप से मिले विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधियों के बीच की जो लाइन है उसको धुंधला कर दिया है। अगर ऐसा धुंधलापन रहता है तो फिर लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 17,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। उन 17,000 पन्नों में एक भी ऐसा सबूत नहीं था जिससे साबित हो सके तीनों के तीनों किसी आतंकवादी संगठन में शामिल हैं या फिर किसी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने वाले थे।